वे प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य की जोड़ी ने वीरभद्र सिंह की विरासत को सहेजने में सफलता हासिल की है। एक और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एकजुट और साधन संपन्न भाजपा और दूसरी बिखरी बिखरी सी कांग्रेस के इस मुकाबले में पहली बार के विधायक विक्रमादित्य ने बेहद ही सदी हुई रणनीति अपनाई और पहले दिन से ही वीरभद्र की विरासत का हवाला देते हुए सरकार के काम को वीरभद्र के काम से तोड़ने की दुहाई दी। विकास के मुद्दे को कहीं पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस महंगाई को सफलता से मुद्दा बनाने में सफल हुई है। प्रतिभा सिंह ने जीत के बाद कहा है कि लोगों ने कांग्रेस के पूर्व कामों के लिए उन्हें वोट दिया है। उन्होंने साथ ही में माना है कि लोगों में महंगाई की वजह से भी सरकार के प्रति जबरदस्त गुस्सा था। गौरतलब है कि पूरे संसदीय क्षेत्र में 17 में से केवल 3 विधायक ही कांग्रेस के हैं और संगठन भी कई दिशाओं में चलता है। ऐसे में माँ बेटे के सामने चुनौती पहाड़ सी थी। दोनों ने कांग्रेस संगठन की राजनीति से सुरक्षित दूरी बनाकर सभी पक्षों को प्रचार में शामिल किया। विक्रमादित्य ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अकेले ही कमान संभाली और पूरे इलाके में धुआंधार प्रचार किया। अपने युवा सुलभ विवादित भाषणों से चर्चा में रहकर और फिर शालीनता से अपने गलत शब्दों के लिए माफी मांग विक्रमादित्य ने खूब परिपक्वता दिखाई है। पहले अर्की के बजाय मंडी जाना राज परिवार के लिए रिस्की फैसला माना जा रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री के मंडी से होने के कारण वहां क्षेत्रवाद की लहर बनाने का सफल प्रयास हुआ था। मुख्यमंत्री ने अपना सबसे ज्यादा समय मंडी के लिए दिया, लेकिन धीरे धीरे माँ बेटी की जोड़ी ने शानदार जीत दर्ज कर साबित कर दिया है कि दिवंगत वीरभद्र सिंह की विरासत आने वाले कई सालों तक प्रदेश को रोशन करती रहेगी। जीत बड़ी है और निश्चय ही इस जीत के राजनीतिक मायने भी बड़े होंगे, जहां प्रतिभा सिंह सांसद के रूप में प्रभावी रहेगी, वहीं विक्रमादित्य की एक अनुभवी राजनेता के रूप में स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। कितनी उम्मीद थी आपको चुनाव जीतने की? हमें क्या मुद्दे रहे जिनकी वजह से आप चुनाव? हमें हम पूरे डे वन से आश्वासित थे, क्योंकि हमने ये चुनाव जो है वो जनता के मुद्दों के ऊपर लड़ा है। हमने कोई हवा की बात नहीं करी। हमने महंगाई को मुद्दा बनाया, हमने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, जो तथाकथित विकास इस सरकार के कहते थे डबल इंजन का, जो जमीन पे धरातल पे कहीं देखने को नहीं मिला, उसको मुद्दा बनाया और लोगों को एक विजन लेकर गए हैं। और इसलिए जनता ने वहां से जो है वो पूर्ण समर्थन दिया और साथ ही साथ तीनों और विधानसभा सीटों में भी कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, उसके लिए उनको बधाई। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, हमारे जो छोटे से छोटा वर्कर था उन्होंने भी घर घर जाके पार्टी का संदेश दिया। हम जहां पहुंच नहीं पाए वहां पर हमारे पार्टी वर्कर्स गए और उन्होंने लोगों को हमारा संदेश वहां तक पहुंचाया। तो मैं समझती हूँ जो हम चाहते थे कि हमारी आवाज़ हर घर तक पहुंचे, वो पहुंची है और लोगों ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अंततः ये फैसला किया है। मुझे खुशी है। मैं उनकी दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये बहुमत अपने क्षेत्र से दिलाई है। लाइफ टाइम्स टीवी डेस्क की रिपोर्ट। मंडी लोकसभा चुनावों में अप्रत्याशित रूप से सत्तासीन सरकार को पटकनी देते हुए प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य की जोड़ी ने वीरभद्र सिंह की विरासत को सहेजने में सफलता हासिल की है। एक और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एकजुट और साधन संपन्न भाजपा और दूसरी बिखरी बिखरी सी कांग्रेस के इस मुकाबले में पहली बार के विधायक विक्रमादित्य ने बेहद ही सदी हुई रणनीति अपनाई और पहले दिन से ही वीरभद्र की विरासत का हवाला देते हुए सरकार के काम को वीरभद्र के काम से तोड़ने की दुहाई दी। विकास के मुद्दे को कहीं पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस महंगाई को सफलता से मुद्दा बनाने में सफल हुई है। प्रतिभा सिंह ने जीत के बाद कहा है कि लोगों ने कांग्रेस के पूर्व कामों के लिए उन्हें वोट दिया है। उन्होंने साथ ही में माना है कि लोगों में महंगाई की वजह से भी सरकार के प्रति जबरदस्त गुस्सा था। गौरतलब है कि पूरे संसदीय क्षेत्र में 17 में से केवल 3 विधायक ही कांग्रेस के हैं और संगठन भी कई दिशाओं में चलता है। ऐसे में माँ बेटे के सामने चुनौती
पहाड़ सी थी। दोनों ने कांग्रेस संगठन की राजनीति से सुरक्षित दूरी बनाकर सभी पक्षों को प्रचार में शामिल किया। विक्रमादित्य ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अकेले ही कमान संभाली और पूरे इलाके में धुआंधार प्रचार किया। अपने युवा सुलभ विवादित भाषणों से चर्चा में रहकर और फिर शालीनता से अपने गलत शब्दों के लिए माफी मांग विक्रमादित्य ने खूब परिपक्वता दिखाई है। पहले अर्की के बजाय मंडी जाना राज परिवार के लिए रिस्की फैसला माना जा रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री के मंडी से होने के कारण वहां क्षेत्रवाद की लहर बनाने का सफल प्रयास हुआ था। मुख्यमंत्री ने अपना सबसे ज्यादा समय मंडी के लिए दिया, लेकिन धीरे धीरे माँ बेटी की जोड़ी ने शानदार जीत दर्ज कर साबित कर दिया है कि दिवंगत वीरभद्र सिंह की विरासत आने वाले कई सालों तक प्रदेश को रोशन करती रहेगी। जीत बड़ी है और निश्चय ही इस जीत के राजनीतिक मायने भी बड़े होंगे, जहां प्रतिभा सिंह सांसद के रूप में प्रभावी रहेगी, वहीं विक्रमादित्य की एक अनुभवी राजनेता के रूप में स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। कितनी उम्मीद थी आपको चुनाव जीतने की? हमें क्या मुद्दे रहे जिनकी वजह से आप चुनाव हमें हम पूरे डे वन से आश्वासित थे, क्योंकि हमने ये चुनाव जो है वो जनता के मुद्दों के ऊपर लड़ा है। हमने कोई हवा की बात नहीं करी, हमने महंगाई को मुद्दा बनाया, हमने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, जो तथा कथित विकास इस सरकार के कहते थे डबल इंजन का, जो जमीन पे धरातल पे कहीं देखने को नहीं मिला, उसको मुद्दा बनाया और लोगों को एक विजन लेकर गए हैं। और इसलिए जनता ने वहां से जो है वो पूर्ण समर्थन दिया और साथ ही साथ तीनों और विधानसभा सीटों में भी कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, उसके लिए उनको बधाई। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन मेहनत की है। हमारे जो छोटे से छोटा वर्कर था, उन्होंने भी घर घर जाके पार्टी का संदेश दिया। हम जहां पहुंच नहीं पाए वहां पर हमारे पार्टी वर्कर्स गए और उन्होंने लोगों को हमारा संदेश वहां तक पहुंचा है। तो मैं समझती हूँ जो हम चाहते थे कि हमारी आवाज़ हर घर तक पहुँचे, वो पहुँची है और लोगों ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अंततः ये फैसला किया है। मुझे खुशी है, मैं उनकी दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये बहुमत अपने क्षेत्र से दिलाई है। लाइफ टाइम्स टीवी डेस्क की रिपोर्ट। मंडी लोकसभा चुनावों में अप्रत्याशित रूप से सत्तासीन सरकार को पटकनी देते हुए प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य की जोड़ी ने वीरभद्र सिंह की विरासत को सहेजने में सफलता हासिल की है। एक और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एकजुट और साधन संपन्न भाजपा और दूसरी ओर बिखरी बिखरी सी कांग्रेस के इस मुकाबले में पहली बार के विधायक विक्रमादित्य ने बेहद ही सदी हुई रणनीति अपनाई और पहले दिन से ही वीरभद्र की विरासत का हवाला देते हुए सरकार के काम को वीरभद्र के काम से तोलने की दुहाई दी। विकास के मुद्दे को कहीं पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस महंगाई को सफलता से मुद्दा बनाने में सफल हुई है। प्रतिभा सिंह ने जीत के बाद कहा है कि लोगों ने कांग्रेस के पूर्व कामों के लिए उन्हें वोट दिया है। उन्होंने साथ ही में माना है कि लोगों में महंगाई की वजह से भी सरकार के प्रति जबरदस्त गुस्सा था। गौरतलब है कि पूरे संसदीय क्षेत्र में 17 में से केवल 3 विधायक ही कांग्रेस के हैं और संगठन भी कई दिशाओं में चलता है। ऐसे में माँ बेटे के सामने चुनौती पहाड़ सी थी। दोनों ने कांग्रेस संगठन की राजनीति से सुरक्षित दूरी बनाकर सभी पक्षों को प्रचार में शामिल किया। विक्रमादित्य ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अकेले ही कमान संभाली और पूरे इलाके में धुआंधार प्रचार किया। अपने युवा सुलभ विवादित भाषणों से चर्चा में रहकर और फिर शालीनता से अपने गलत शब्दों के लिए माफी मांग विक्रमादित्य ने खूब परिपक्वता दिखाई है। पहले अर्की के बजाय मंडी जाना राज परिवार के लिए रिस्की फैसला माना जा रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री के मंडी से होने के कारण वहां क्षेत्रवाद की लहर बनाने का सफल प्रयास हुआ था। मुख्यमंत्री ने अपना सबसे ज्यादा समय मंडी के लिए दिया, लेकिन धीरे धीरे माँ बेटे की जोड़ी ने शानदार जीत दर्ज कर साबित कर दिया है कि दिवंगत वीरभद्र सिंह की विरासत आने वाले कई सालों तक प्रदेश को रोशन करती रहेगी। जीत बड़ी है और निश्चय ही इस जीत के राजनीतिक मायने भी बड़े होंगे, जहां प्रतिभा सिंह सांसद के रूप में प्रभावी रहेगी, वहीं विक्रमादित्य की एक अनुभवी राजनेता के रूप में स्वीकार्यता भी बढ़ेगी।
कितनी उम्मीद थी आपको चुनाव जीतने की? हमें क्या मुद्दे रहे जिनकी वजह से आप चुनाव? हमें जीत हम पूरे डे वन से आश्वासित थे, क्योंकि हमने ये चुनाव जो है वो जनता के मुद्दों के ऊपर लड़ा है। हमने कोई हवा की बात नहीं करी। हमने महंगाई को मुद्दा बनाया, हमने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, जो तथाकथित विकास इस सरकार के कहते थे डबल इंजन का, जो जमीन पे धरातल पे कहीं देखने को नहीं मिला, उसको मुद्दा बनाया और लोगों को एक विजन लेकर गए हैं। और इसलिए जनता ने वहां से जो है वो पूर्ण समर्थन दिया और साथ ही साथ तीनों और विधानसभा सीटों में भी कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, उसके लिए उनको बधाई। पिछले सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, हमारे जो छोटे से छोटा वर्कर था उन्होंने भी घर घर जाके पार्टी का संदेश दिया। हम जहां पहुंच नहीं पाए वहां पर हमारे पार्टी वर्कर्स गए और उन्होंने लोगों को हमारा संदेश वहां तक पहुंचाया। तो मैं समझती हूँ जो हम चाहते थे कि हमारी आवाज हर घर तक पहुंचे, वो पहुंची है।